गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो जैसा कि मैंने बोला था कि बाईबैक का एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है। मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज बचा हुआ बाईबैक यानी बाईबैक का जो फॉर्मेलिटीज होता है, आज उसको आप लोग खत्म करेंगे। क्लियर है? ओके जी, तो चलते हैं, शुरू करते हैं बाईबैक फॉर्मेलिटीज की। कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं बाईबैक के लिए? क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। तो बताओ फॉर्मेलिटीज क्या क्या है। तो लिख जा भाई। बाई बैक फॉर्मेलिटीज सेक्शन 60। तो बाईबैक की फॉर्मेलिटीज क्या क्या है मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली फॉर्मेलिटी, बाईबैक करने के लिए बाईबैक करने के लिए बाईबैक करने के लिए आर्टिकल मस्ट authorized and if they are silent, amend them by passing SR। तो क्या बोल रहा है कि बायबैक करने के लिए आपका आर्टिकल ऑथर यानी कंपनी का आर्टिकल ऑथराइज करना चाहिए। अगर कंपनी का आर्टिकल बायबैक करने के लिए साइलेंट है यानी बायबैक के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा, तो कुछ नहीं करना है भैया। आप अपने आर्टिकल को क्या कर दो, अमेंड कर दो बाई पासिंग SR। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के आप अपना आर्टिकल अमेंड कर लें और बायबैक करने के लिए उसमें ऑथराइजेशन ले लें। ठीक, सेकंड, फोर, बायबैक पास SRN GM यानी SRN GM यानी अगर इफ कंपनी वांट्स टू बाय बैक इट्स शेयर्स, तो आपका आर्टिकल तो ऑथराइज करेगा ही करेगा। अगर आर्टिकल ऑथराइज कर देता है उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको SR पास कराना पड़ेगा। कहां पे SR पास कराना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में। क्लियर है? बोलता है SR पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, प्रोवाइडेड, मैं इसको नीचे लिखता हूं। ठीक है, बोलता है प्रोवाइडेड इफ बाय बैक इज अप टू 10% of PUESC plus FR, then it shall be done by passing BR at BM। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर आपको अप टू 10% बाईबैक करना है, कितना परसेंट बाईबैक करना है? अप टू 10%। किसका? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। अगर आपको बाईबैक करना अप टू 10% ऑफ PUESC प्लस FR, तो आपको सिर्फ और सिर्फ BR at BM
यानी बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करवा के आप बायबैक कर सकते हैं। यानी कंपनी बायबैक कर सकती है अगर वो अप टू 10% बायबैक करना चाहती है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का, तो सिर्फ बीआर एंड बीएम पास करा के कंपनी बायबैक कर सकती है। क्लियर है? ओके। थर्ड क्या है? मैक्सिमम बायबैक मैक्सिमम बायबैक अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट exceed 25% of PUSC प्लस FR। क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम बायबैक अमाउंट में, नंबर ऑफ शेयर नहीं पूछ रहा, अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट में मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं मैक्सिमम 25%। मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं? 25% PUSC और FR का, यानी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का मैक्सिमम 25% कंपनी बायबैक कर सकती है। क्लियर? यो क्लियर सर? मैक्सिमम पोस्ट बायबैक, फिर रेशियो चेक करना होता है। क्या करना चेक करना होता है? रेशियो। मैक्सिमम पोस्ट बायबैक रेशियो, यानी बायबैक करने के बाद जो रेशियो आना चाहिए किस चीज का, वो मैं अभी बता रहा हूं। मैक्सिमम पोस्ट बायबैक रेशियो ऑफ secured loan plus unsecured loan as to PUSC plus FR is 2:1। कितना होना चाहिए? 2:, कैन नॉट एक्सीड FR is FR कैन नॉट एक्सीड 2:1। यानी मैक्सिमम पोस्ट बायबैक रेशियो किसका? मैक्सिमम पोस्ट बायबैक रेशियो किसका? तो पोस्ट बायबैक रेशियो किसका? सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन डिवाइडेड बाय PUSC प्लस FR कितना होना चाहिए? 2:1। मैक्सिमम पोस्ट बायबैक रेशियो सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन डिवाइडेड बाय PUSC प्लस FR का कितना होना चाहिए? 2:1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 2:1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है? ओके। लेकिन ये पोस्ट बायबैक रेशियो इन द केस ऑफ दामाद जी को स्पेशल रिलीफ मिला है 6:1। 6:1, यानी गवर्नमेंट कंपनी को ये रेशियो कितना मेंटेन करना है? गवर्नमेंट कंपनी को ये रेशियो मेंटेन करना है 6:1। क्लियर? और बाकी नॉर्मल कंपनीज को, तो नॉर्मल कंपनीज को करना है 2:1 पोस्ट बायबैक रेशियो, यानी बायबैक करने के बाद ये रेशियो आना चाहिए। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। ठीक है। फिर बोलता है शेयर जो बायबैक करेंगे ना, जिस शेयर का बायबैक होगा, शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड। यानी
जिस शेयर का बायबैक होगा वो शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए, यानी पार्शियल पार्शियल पेड शेयर का बायबैक नहीं हो सकता, यानी बायबैक करने के लिए पूरा पैसा देना होता है शेयर का, तभी जाके शेयर का बायबैक हो सकता है। अगर थोड़ा भी पैसा बचा हुआ रहेगा तो बायबैक पॉसिबल नहीं है। तो बायबैक होने के लिए फुल्ली पेड शेयर होना चाहिए। ठीक, फिर बोलता है कंपनी shall declare company shall declare its solvency to ROC। अरे कंपनी बोल रही है कि वो बायबैक करना चाहती है, कंपनी क्या बोल रही है कि वो बायबैक करना चाहिए तो चाहती है, तो आप आरओसी को बताओगे तो कि हाँ आपके पास इतने पैसे अवेलेबल हैं कि आप बायबैक करना चाहते हैं। तो ये मुंह से बोल के तो बताएंगे नहीं। तो ये चीज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज बताने के लिए कंपनी को फॉर्म सबमिट करना होता है आरओसी के पास। कंपनी को सॉल्वेंसी का फॉर्म सबमिट करना होता है आरओसी के पास, आरओसी के पास बाय सबमिटिंग SH9 signed by at least two director two director two director out of which one shall be MD if any। देखो क्या बोल रहा है, कंपनी अपना सॉल्वेंसी डिक्लेयर करेगी। कंपनी क्या डिक्लेयर करेगी, कंपनी अपना सॉल्वेंसी डिक्लेयर करेगी, यानी SH9 फॉर्म नंबर SH9 में कंपनी अपना सॉल्वेंसी डिक्लेयर की, और ये SH9 साइंड होगा, जिसको साइन करेंगे कम से कम दो डायरेक्टर, एटलीस्ट दो डायरेक्टर के द्वारा ये SH9 साइन होना चाहिए, जिसमें एक डायरेक्टर MD होना चाहिए उस कंपनी का। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मेलिटी है 7। नेक्स्ट फॉर्मेलिटी है 7, और 7 नंबर फॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी ये है मेंटेन रजिस्टर मेंटेन रजिस्टर ऑफ बायबैक इन फॉर्म SH10। कंपनी क्या करेगी, बायबैक का रजिस्टर मेंटेन करेगी फॉर्म नंबर SH10 में। कंपनी बायबैक का रजिस्टर मेंटेन करेगी फॉर्म नंबर SH10 में। इसमें डिटेल्स क्या होंगे, तो इसमें डिटेल्स होंगे जैसे नेम ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कौन से शेयर होल्डर का शेयर बायबैक हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे,
फिर बाईबैक प्राइस होगा, फिर मोड होगा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट 8 पॉइंट क्या कहता है? 8 पॉइंट कहता है सबमिट रिटर्न ऑफ बाईबैक इन फॉर्म SH11 to ROC annexed with SH5 in which at least two director which is SH5 which is मैं यहीं पे करेक्शन क्यों ना कर लूं, which is certify by at least two director out of which one shall be MD if any। अगर उस कंपनी में MD है तो एक MD और एक बाकी जो डायरेक्टर होंगे वो, बट कम से कम दो डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, दो डायरेक्टर का साइन होना चाहिए जिसमें एक MD हो सकता है, ठीक है। और ये it shall be submitted within 30 days from the date of buyback। यानी ये 30 दिन के अंदर सबमिट हो जाना चाहिए, बाईबैक क्रेडिट से 30 दिन के अंदर ये SH11 साइन हो जाना चाहिए, साथ में SH5 अनेक्स्ट होके। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 9 पॉइंट। जो भी शेयर आपने बायबैक किया उसको आप क्या करिए, कैंसल द शेयर्स बाउट बैक विद इन 7 days ऑफ बायबैक। यानी जिस दिन कंपनी ने बायबैक किया वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी शेयर कैंसिल कर देगी, कंपनी शेयर क्या कर देगी, कैंसिल। ओके, फिर 6 month cooling period, which means no fresh issue of share is allowed, but bonus issue, but bonus issue sweat equity share ESOP conversion into equity allowed। ये क्यों बोल रहा है कि आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा? क्योंकि फ्रेश इशू के लिए, यानी आप 6 महीने तक फ्रेश इशू नहीं कर सकते। ये बोलने का रीजन ये है
कि आपने एक तो सॉल्वेंसी डिक्लेयर किया फॉर्म नंबर SH9 में, किसको, आरओसी को, कि भैया मेरे पास आइडल कैश, मेरे पास सफिशिएंट कैश पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मैं कैश का यूटिलाइजेशन करके बायबैक करना चाहता हूँ, राइट। ओके, तो जब आपके पास सफिशिएंट कैश पड़ा हुआ था, जब आपने बायबैक किया, तो कंपनी लॉ बोलता है कि अब आपको 6 महीने कोई भी फ्रेश इशू करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ था, तब तो आपने क्या किया, बायबैक किया। तो अब आपको 6 महीने तक कोई फ्रेश इशू नहीं लाने दिया जाएगा, लेकिन आप बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर, ईशॉप और कन्वर्जन इनटू इक्विटी कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रेश इशू नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। फिर 11 पॉइंट, नो बायबैक इज अलाउड, नो बायबैक इज allowed for next 1 year from the close of last buyback offer। फिर बोलता है कि एक बार जो आपने बायबैक कर लिया, एक बार जब आपने बायबैक कर लिया तो आपको 6 महीने, सॉरी, आपको 1 साल तक फिर से बायबैक नहीं करने दिया जाएगा। एक बार आपने जो बायबैक कर लिया तो आपको फिर 1 साल तक कोई बायबैक नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन वो 1 साल कहां से कहां होगा, तो बोलता है कि वो 1 साल काउंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोज ऑफ लास्ट बायबैक ऑफर। यानी कंपनी का जो लास्ट बायबैक का ऑफर होगा, कंपनी का जो लास्ट बायबैक का ऑफर होगा, वहां से 1 साल तक आपको कोई भी बायबैक नहीं करने दिया जाएगा। ठीक, हाँ सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट क्या बोलता है, 12 पॉइंट क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक। 12 पॉइंट, बायबैक शुड बी कंप्लीट विद इन, should be complete within 1 year from the date of passing of SRN, GM और BR at BM। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो बायबैक आपने किया है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो 1 साल कहां से, SRNGM पास हुआ है, यानी अप टू 25% आपको बायबैक करना है। तो जिस दिन SR पास हुआ है AGM में, उस दिन के डेट से, और अगर अप टू 10% करना है तो BR at BM वाले डेट से। क्लियर, हाँ सर, क्लियर, ओके। फिर बोलता है कि ये तो फॉर्मेलिटी थी, ये क्या था, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या क्या था, तो भैया फॉर्मेलिटी था, फॉर्मेलिटी था, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं। फॉर्मेलिटी ये है कि आर्टिकल मस्ट ऑथराइज होना चाहिए। अगर आपका आर्टिकल साइलेंट है तो आप आर्टिकल अमेंड करो बाय पासिंग SR इन GM। ठीक है, बाय पासिंग SR, ओके, इन GM। फॉर बायबैक पास SR इन GM। पहले आर्टिकल अमेंड करने के लिए SR पास कराओ जनरल मीटिंग में, फिर बायबैक करने के लिए आपको SR पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। लेकिन बोलता है कि अगर आपका बायबैक अप टू 10% है PUESC प्लस FR का, तो BR at BM से भी काम चल जाएगा। बोलता है मैक्सिमम बायबैक अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में कितना होना चाहिए, तो बोलता है मैक्सिमम बायबैक अमाउंट एक साल में 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए PUESC और FR का। फिर बोलता है पोस्ट बायबैक रेशियो क्या होगा, पोस्ट बायबैक रेशियो हो गया यानी सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन डिवाइडेड बाय PUESC प्लस FR का जो रेशियो होगा वो T2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ये रेशियो 6:1 होता है। क्लियर, और बायबैक उसी शेयर का होगा जो फुली पेड होंगे। ओके सर। फिर बोलता है कि कंपनी को अपना सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना होगा
बाय सबमिटिंग फॉर्म नंबर SH9, जो कि साइंड होना चाहिए कम से कम 2 डायरेक्टर से, जिसमें से एक डायरेक्टर MD होना चाहिए, FNE अगर है तो, अदरवाइज 2 डायरेक्टर तो ठीक है। ठीक। फिर बोलता है 7 पॉइंट की मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ बायबैक। रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को इन फॉर्म नंबर SH10, जिसमें क्या डिटेल कंटेन होंगे, तो जिसमें होंगे नंबर ऑफ शेयर, नेम ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर यानी शेयर होल्डर का नाम, कितना शेयर कंपनी ने बायबैक किया है, किससे कितना शेयर बायबैक किया है, बायबैक का प्राइस, मोड ऑफ बायबैक, etc। राइट। फिर बोलता है कि कंपनी को रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा बायबैक का SH11 में ROC को, साथ में SH5 अनेक्स्ट करके, जिसमें SH5 को सर्टिफाई करेंगे 2 डायरेक्टर, SH5 को सर्टिफाई करेंगे 2 डायरेक्टर, जिसमें एक MD होने चाहिए अगर हुए तो, और सर्टिफाई क्या करेंगे कि हाँ भैया कंपनी ने बायबैक किया है। ठीक है। बोलता है कि ये रिटर्न कब सबमिट करना है, तो बोलता है रिटर्न सबमिट करेंगे 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, डेट ऑफ बायबैक से 30 दिन के अंदर रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। ओके। फिर बोलता है कि जो शेयर कंपनी ने बायबैक किया उसको 7 दिन के अंदर कैंसिल करना पड़ेगा। ओके। फिर नेक्स्ट फॉर्मेलिटी है कि अब आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा। कितने महीने का? 6 महीने का है। यानी उस 6 महीने में कंपनी कोई भी फ्रेश इशू नहीं लाएगी तो सिर्फ क्या लाएगी? बोनस इशू देगी, स्वेट इक्विटी शेयर देगी, ईसॉप देगी, और एक कन्वर्जन ऑफ इक्विटी अलाउड होगा। राइट। फिर बोलता है कि 1 साल तक बायबैक, क्लोज ऑफ लास्ट बायबैक ऑफर, यानी बायबैक का लास्ट ऑफर जो था वहां से 1 साल तक आपको कोई बायबैक नहीं करने दिया जाएगा। फिर बोलता है कि ये जो बायबैक है, इस बायबैक के प्रोसेस को 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ SR इन GM और BR एट BM, कंपनी को 1 साल के अंदर क्या कर लेना पड़ेगा? बायबैक कर लेना पड़ेगा। बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग SR इन GM और BR एट BM। राइट। हाँ सर, यहां तक तो समझ गए। अब आगे थोड़ी बहुत कुछ है तो वो भी बता दो। तो आगे है फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन, कि अगर कंपनी ने बोला कि बायबैक करूंगा, सब कुछ पास वास करवा लिया, BR SR इन GM हो गया, और शेयर होल्डर लोगों से परमिशन ले लिया, आर्टिकल में ऑथराइज था, ये सब करने के बाद कंपनी अगर बायबैक नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर फाइन है मिनिमम 1 लाख का, मैक्सिमम 3 लाख रुपए का। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर फाइन है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन है अप टू 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, और फाइन मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 3 लाख और बोथ। बोलते हैं कंपनी के ऊपर फाइन कितना है? मिनिमम 1 लाख का, मैक्सिमम 3 लाख रुपए का। ओके सर, समझ में आ गया। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितना फाइन है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन है मिनिमम 1 लाख का, मैक्सिमम 3 लाख का, और अप टू 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और और दोनों भी। तो यहां पे होता है अपना बायबैक कंप्लीट। तो चलिए, अपना बायबैक पूरा खत्म हो गया। मैं क्या करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में बायबैक का जो लेक्चर 1 है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से जाके बायबैक का लेक्चर 1 कर लेना, और बायबैक का ये सेकंड लेक्चर जो कि कंप्लीट हो गया बायबैक अपना आज यहाँ पे। तो फिर गुड नाइट, फिर मिलते हैं।